ओके हेलो। आज हमारा पहला दिन है, मतलब पहली सुबह है दुबई में। कल मैं आया था यहाँ पे, आज पहला दिन है। तो फ़िलहाल चीज़ें काफ़ी अरेंजमेंट करनी है, कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे सारा डिटेल, सारा प्रोसेस कि यहाँ पे कैसे क्या करना होता है, क्या है, बात करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल कल के कपड़े पहन रखे हैं, तो ज़रा नहा लें और नहा के आके फिर आपसे बात करते हैं। तो तैयार हो चुके हैं और अब फ़िलहाल आज का हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया था, पहला दिन है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कल ही हम यहाँ पे आए हैं। कल आने के बाद खाना वाना खाए, बेहतरीन थोड़ा घूमे टहले, आराम किए, क्योंकि फ़्लाइट मेरी थी सुबह के 6:55 पे। तो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, सबको पता है कि पहले जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैं पहले गया था। तो रात भर तो सोया नहीं था। उसके बाद 2:30 बजे मैं गया एयरपोर्ट। 3 बजे पहुंचा, मतलब एयरपोर्ट 3 बजे पहुंचा और सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। अच्छा, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये सारी चीज़ें थी। फ़िलहाल आज सारे सेटअप हो गए हैं, कपड़े धुलने को डाल दिए हैं और अब थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज वही सब करना है दिन भर यार, वही सारे काम हैं। और फ़िलहाल चीज़ें भूल गया हूँ, तो उसको एक बार देखना है, देख लेंगे। तो चलो। अच्छा, जिसको जिसको डर लगता है, कल मैंने वीडियो डाली थी, थक गया था तो मतलब ज़्यादा उसको एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर पाया, मैंने ऐसी जैस जो थी भाई साहब बस उठा के डाल दी। आज फ़िलहाल मैं बताता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले कोविड सिचुएशन में दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ें तो जो आम दिनों में हैं वही रहती हैं। दो चीज़ें नई आ गई हैं। एक होता है ICR ICNR। वेट, चेक करके बताता हूँ। हाँ जी, ना ICR ना ICNR, ICA रजिस्ट्रेशन। ये मैंडेटरी हो गया है कुछ नहीं। अगर आपको ट्रैवल करना है, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे ICA QR कोड करके, उस पर एक वेबसाइट आएगी, उसमें आपको अपनी नॉर्मल डिटेल फुलफिल करनी है, मतलब फिल करनी है। और ये पहले अबू धाबी में था सिर्फ, अब ये दुबई और शारजा में भी मैंडेटरी हो गया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि ICA रजिस्ट्रेशन करके आएँ, करवा के आएँ, करके आएँ, जो भी करना है पहले, क्योंकि एयरपोर्ट पे हो जाएगा लेकिन टाइम लगता है। तो मेरा नहीं था, मैंने वहीं पे करवाया। उसके अलावा वो ICA रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको। नॉर्मली कुछ नहीं, QR कोड आएगा और वो आपको दिखा देना है कि भाई यही हमारा मतलब अब उसमें वैक्सीन की सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं कि भाई आपने कौन सा वैक्सीन लिया है, क्या लिया है। उसके बाद आपको QR कोड मिलता है, उसका मतलब अप्रूवल है कि हाँ ठीक है। अब ये सिर्फ कोविड की वजह से चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा टेस्ट टेस्ट होता है। अलग अलग फ़्लाइट्स के अलग अलग मसले होते हैं। मैं लखनऊ से मैंने ट्रैवल किया था, तो लखनऊ में एंटर करने से पहले, एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले ही बाहर ही कैंप लगा है। इंडिगो से मैं आया था, तो इंडिगो का कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट करते हैं। वहीं पे उन्होंने मुझे टोक दिया था कि आपका ICA अप्रूवल नहीं है, तो उसको मैंने करवा लिया था। खैर वो उसके बाद हो गया था। तो उसके बाद वो मेरा रैपिड टेस्ट करते हैं। करीब इंडिया में भाई साहब पैसे पड़ रहे हैं, लखनऊ में 3500 रुपये पड़ रहे हैं। पैसे रख लेना, अगर बाहर जा रहे हो 10,000 रुपये रख लेना, काम आएंगे। तो 3500 रुपये ये हो गए। उसके बाद वहाँ पे टेस्ट होता है, फिर हमें अंदर जाना है। एंट्री होगी हमारी। एंट्री होने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में कुछ नहीं है, बैग डालेंगे, स्कैन करता हुआ आपका चला आएगा। सबसे ज़रूरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका जो बड़ा लगेज होता है, 30 kgs अलाउड है तो बड़े वाले लगेज में, और हैंड बैग में आप 7 किलो ले जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, दिमाग में डाल लो, समझ लो, नोट करके लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगेज में मत रखना। कितनी भी पैकिंग शैकिंग कर डालो, खुलवा लेंगे वो लोग। तो मुझे पता था ये चीज़, लेकिन उसके बाद भी मैंने गलती से मैंने उसके अंदर ट्रिमर डाल लिया था, हेयर ट्रिमर डाल लिया था। तो उस वजह से उन्होंने पूरा बैग मेरा खुलवा ही दिया। खैर कोई मसला नहीं होता है, वो ऐसा नहीं, वो मना कर देंगे, लेकिन वो चेक करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रखा है आपने। तो ये इसका ध्यान में रख लेना। लगेज में मत ही डालना तो अच्छा। अगर लैपटॉप है, चार्जर है, सारी चीज़ें, कुछ भी, मोबाइल का चार्जर, सब कुछ अपने हैंड बैग में रख के लाया आप। उसके अलावा आप वापस अंदर आएंगे, स्कैन हो जाएगा, सारी चीज़ें ओके, वो टैग लगा देंगे, सिक्योरिटी चेक। फिर आप आएंगे अपने बोर्डिंग कर लेंगे, लिए बोर्डिंग करवाएंगे आप। सेम वही डॉक्यूमेंट्स में क्या, कोविड का आपका जो टेस्ट आपने कराया है वो, जो बाहर आपकी एक रिपोर्ट आएगी वो तो बाद में आएगी। RT-PCR टेस्ट 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स, वो चाहिए। वीज़ा, टिकट, और उसके अलावा ये जो मैंने बताया था, अगर आप के कोई जानने वाला है तो उनका एम्बेसी ID आप ज़रूर मंगवा लें। वो ये लोग मांगते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। अगर आप नहीं तो पूछ लेते हैं, इसलिए अभी फ़िलहाल पूछ रहे हैं। तो मेरे तो हैं जानने वाले, तो उनकी एम्बेसी ID थी मेरे पास। तो कॉल आ गई थी, माजरत। तो फिलहाल कहाँ पे था, जहाँ पे भी था कंटिन्यू कर देता हूँ। पता नहीं, हाँ, बोर्डिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए।
वीज़ा, टिकट, आपका आरटीपीसीआर और उसके अलावा आपका जो आईसीए रजिस्ट्रेशन का क्यूआर कोड, अगर उसकी प्रिंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन से दिखा सकते हैं, काम चल जाएगा। तो वो बोर्डिंग करवा लीजिए। बोर्डिंग में आपका लगेज पूरा चला जाएगा अंदर, बड़ा वाला हैंडबैग आपके पास रहेगा। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, स्टैम्प स्टैम्प कर देंगे। फिर आपको जो आपने रैपिड टेस्ट करवाया है आपको वो लेना है। मैंने क्या किया था, इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी, तो मैंने रैपिड टेस्ट लेने से पहले ही मैं इमिग्रेशन लाइन में खड़ा हो गया था, ताकि टाइम बच जाए। और मतलब टाइम क्या बच जाए, वैसे भी कुछ करना तो है नहीं, वैसे बैठ, लेकिन एक सुकून रहता है मेंटल पीस की, भाई फ्री हो गए। तो आप भी ये कर सकते हैं, लंबी लाइन अगर है आप खड़े हो जाओ, रैपिड टेस्ट से पहले इमिग्रेशन नहीं होगा तो खड़े रहना, और आपका नाम पुकारेंगे, वो अंदर आते हैं, नाम पुकारते हैं, भाई आपका नाम, आपका टेस्ट आ गया, तो आप वो रिपोर्ट ले लेना। उसके बाद आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, बस वो सीधे वो चेक वेक करते हैं, वो बोलता है अंदर जाइए। फिर अंदर जाएंगे, फिर आपका जो हैंड बैग है अब उसकी चेकिंग वेकिंग होगी, बेल्ट शेल्ट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब कुछ इतने बड़े बॉक्स में आपको रखने को मिलेगा, उसको रख दो आप। उसके बाद आप अंदर चले जाओ, पूरा आपको मेटल स्कैनर से पूरा टेस्ट वेस्ट करते हैं। उसके बाद आप अंदर जाके अपना वापस कपड़े और हैंड बैग से पैक कर लो, ख़त्म काम। इसके बाद कुछ नहीं करना, फिर आप बस वेट करो। और एक आखिरी भी स्टेप होता है अंदर जाने के बाद, इमिग्रेशन के बाद भी कुछ एक मतलब जो भी फ़्लाइट है उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। मेरा वाला बोर्ड मतलब फ़्लाइट पे चढ़ने से पहले एक बार फिर से उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया था, या जो भी वो करते हैं कि भाई इनका इमिग्रेशन हो गया जो भी, तो वो भी करवाओ। वो आप अंदर जाके उसका सुकून से बैठ जाओ, और बस सिंपल है, कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं होता है। अगर भाई नहीं आता ना, डरो मत, किसी से पूछ लेना, कोई ऐसा बहुत हुआ नहीं है। जितने भी अगल बगल लोग होते हैं ना, सब डरते हैं यार। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपका पहला है तो बता रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती है कि मैं कैसे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, सब कुछ हो जाता है। बस खुद पे भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को कर। दोबारा से माजरत, फिर से कॉल आ गई थी, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। चेंज लग रहा हूँ क्योंकि बाहर गया था, बहुत सारे काम करे। यही चीज़ें होती हैं, हमने कर डाली हैं, आप भी कर लेंगे, आसानी से आ जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद कुछ नहीं है, आके यहाँ पे प्रोसेस शुरू करना है। सीवी का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें कैसे होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद जो एक्सपीरियंस करूँगा वो मैं शेयर कर दूंगा। भाई साहब देख लेना आप लोग, मतलब अभी हमारा अपना ठिकाना नहीं, हम क्या पहले प्ले ने बोला था ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद लगाएं, तो अब अपना लगा लें पहले, फिर आपके लगा देंगे, ठीक है। और बाकी रहने सहने का दिक्कत है यहाँ पे नहीं है, मसला कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अपना भी हम कभी टूर कराएंगे, कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। और अभी तो आज आज का दिन भी यार, पता है, मैं पता नहीं, आने से पहले भी मैं 3-4 दिन सोया नहीं हूँ, तो मेरी नींद पूरी भी हुई नहीं है सही से। यहाँ पे भी आने के बाद मैं सब्र नहीं कर पाऊँ, बहुत मतलब भागा दौड़ी सा माहौल है। तो करते हैं वो भी, सारी चीज़ें अरेंज एक बार हो जाएं, फिर बाहर भी निकलना शुरू कर देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल कुछ अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर दी है, तो वो कर लेते हैं। इंडिया में तो कर नहीं पाए, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हो जाए। आज के लिए यही अपडेट था, बाहर अभी गए नहीं है, शाम को अभी चलते हैं, आपको मस्जिद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी नमाज़ पढ़ने चलेंगे तो मस्जिद भी दिखाएंगे। तब तक के लिए मास्सलामा।